कहानी का शीर्षक नेकी की राह। भारत के एक छोटे से गांव सत्यनगर में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी सुशीला और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता और अपनी सीमित आय से परिवार का पालन पोषण करता था। उनकी जिंदगी बहुत सादगी से चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने रामू और उसके परिवार की जिंदगी बदल दी। एक दिन रामू की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार और बदन दर्द होने लगा। सुशीला ने सोचा कि शायद यह साधारण बुखार है, लेकिन वह जब हालत बिगड़ने लगी तो गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने देखा और कहा कि रामू को गंभीर बीमारी हो गई है और उसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर में जाकर इलाज करवा सके। सुशीला चिंता में डूब गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उनके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो सब घर के खर्चों में ही लग जाते थे। जब गांव के लोगों को रामू की बीमारी के बारे में पता चला तो उन सब ने मिलकर मदद करने का निश्चय किया। सबसे पहले गांव के सरपंच महेश बाबू ने घोषणा की कि रामू के इलाज के लिए एक चंदा अभियान चलाया जाएगा। गांव के हर घर से लोग अपने हिसाब से पैसे और अनाज लेकर आए। किसी ने कुछ पैसे दिए तो किसी ने अनाज, और कुछ लोग रामू के परिवार के लिए रोजाना का खाना भी भेजने लगे। धीरे धीरे एक चंदा इकट्ठा होने लगा और रामू को इलाज के लिए शहर भेजने का इंतजाम हो गया। रामू को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ उसका इलाज हुआ और कुछ हफ्तों के बाद उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। इस बीच गांव वाले उनकी खैरियत की खबर लेते रहे और सुशीला और मोहन का ध्यान भी रखते रहे। जब रामू पूरी तरह से ठीक होकर गांव लौटा तो उसने गांव वालों का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, आप सबसे जो मेरे लिए किया है वह मेरे कभी नहीं भूलूंगा। आप सभी ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। रामू की तबीयत सुधरने के बाद वह फिर से अपने खेतों में काम करने लगा। उसने तय किया कि अब वह भी किसी की रूप में दूसरों की मदद करेगा। गांव के लोगों ने यह देखा कि रामू ने अब अपनी जिंदगी को मकसद दूसरों की मदद करना बना लिया है। वह अपने खेत की फसल का एक हिस्सा हमेशा गरीबों को बांटता और जब भी किसी को किसी मदद की ज़रूरत होती तो वह सबसे पहले पहुंचता। उसकी इस नेकी के कारण गांव में उसका बहुत सम्मान बढ़ गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसानियत और नेकी का रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता। रामू की मदद के लिए गांव वालों ने जो एकजुटता दिखाई, उसने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसकी ज़िंदगी का मकसद भी बदल दिया। हमें भी हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी का अंत। यह कहानी बताती है कि मदद करने का जज्बा और एकजुटता किसी और मुश्किल घड़ी में इंसानियत की असली पहचान है। जब हम दूसरे को लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह नेकी हमारे पास किसी न किसी रूप में लौट कर आती है।